नमस्कार दर्शकों। तो मैंने ये कविता माँ पे लिखी है, इसका शीर्षक माँ है। तो सुनिएगा कि माँ ये शब्द ही बड़ा अनमोल है, इसके हर कण कण में बसा प्यार का रंग विभोर है। इतना दर्द पीड़ा कोई नहीं सह सकता है, माँ के अलावा इस दुनिया में कोई सच्चा प्यार नहीं कर सकता है। माँ ममता की मूरत है, ईश्वर की सूरत है, सारी अप्सराएं निर्जल माँ तू बेहद खूबसूरत है। 9 महीने अपने पेट में रखकर हमारा बोझ है सहती वो। कोई तकलीफ या पीड़ा हो तो देखो मुन्ना लात मार रहा है, मुस्कुराकर टाल देती है वो। इतने खुशनसीब है माँ कि हमें तेरे जैसा किरदार मिला, इतना प्रेम और इतना स्नेह करने वाला कोई इंसान मिला। बचपन में जब रोता था तू सीने से लगाकर रखती थी, अपने आंचल के छांव में हर पहर बिठाए रखती थी। खुद भूखे रहकर तूने कईयों बार अपने पेट को जलाया था, कहीं बेटा भूखा न रह जाए, इस वजह से अपने खाने का निवाला हमें खिलाया था। माँ मुझे वो याद है जब परेशान होकर घर आता मैं, अपनी विपत्ति और परेशानियों का लेखा जोखा सुनाता मैं। मुझे रोता देख तू भी अश्रु बहाती थी, मेरी गलतियों में भी मेरे साथ खड़ी है इसका एहसास दिलाती थी, और न जाने तू बातों ही बातों में हर समस्या का हल दे जाती थी। अब सुनिएगा कि पता नहीं फिर कलयुग में क्यों इंसान बुरे हो रहे हैं, ममता की इस मूरत से क्यों अपना नाता तोड़ रहे हैं, वृद्धाश्रम में जाकर क्यों तुम इनको छोड़ रहे, ईश्वर जैसी माता पे अकेलेपन का चादर तुम क्यों जोड़ रहे। इन्होंने हंसना रोना सिखाया, जीवन जीने का है मंत्र बताया, अपनी खुशियों का गला घोट के 4 चांद तुम्हारे मुख पे लगाया। माँ तुझ पे हमारा बहुत बड़ा कर्ज है, खड़े रहे तेरे अंतिम सांस तक यही हमारा फर्ज है। माँ मेरा हर लहू का कण तेरे नाम है, और मेरी आखिरी दम तक माँ तुझे सलाम है। तो एक कविता लिखी है कलयुग पे, जो अभी कलयुग चल रहा है, जो इस दुनिया में हो रहा है उसके ऊपर है। तो इसका शीर्षक है कलयुग एक अभिशाप। तो सुनिएगा कि अपराध क्यों इतने हो रहे हैं, क्यों हो रहा है इतना पाप, भगवान तेरी बनाई इस धरती पर क्यों हो रहे हैं इतने बुरे क्रियाकलाप। अपनों ने अपनों को लूटा है, अपने कुटुंबों से नाता छूटा है। न जाने ये रिश्तों की डोर क्यों इतनी ढीली हो गई है, न जाने शिक्षा और संस्कृति क्यों इतनी मैली हो गई है। युगों युगों की बात है, ये कलयुग अपने में एक श्राप है, पूज्य पावन इस धरती पर मनुष्यों के लिए अभिशाप है। क्या करे इन कत्लों के जो सरेआम हो रहे, क्या करे इन कत्लों के जो सरेआम हो रहे, क्या करे इन धोखों के जो खुलेआम हो रहे। आ पड़ी यहाँ विपदा, न जाने क्या इसका तोड़ है, मनुष्य को ही काट रहा, पता नहीं अंधेरा कितना घनघोर है। मनुष्य तुम क्यों इतने बुरे हो रहे, चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच जाते हो, इस हंसती खेलती दुनिया में अपनों को आंसू दे जाते हो। बलात्कार, हत्या और न जाने कितने ही जुर्मों में अपनी इज्जत गवाते हो, और इन गलत चीजों के पीछे अपना नाम मिट्टी में मिलाते हो। हे मनुष्य तुझे ये हुआ क्या, तू किस मार्ग पे जा रहा, माता पिता के सिखाए गए संस्कार और गुरुओं की दी गई शिक्षा को यूं ही बुरे कर्मों में गवा रहा। जख्म और चोट दे औरों को, छल कपट के राहों को अपना रहा, अपनों को कष्ट और पीड़ा दे रहा, अपने ही पाप कर्मों को एक नया इशारा दे रहा। दैत्य का ये रूप लेकर तूने ईश्वर को ललकारा है, उनके बनाए इस विश्व में उद्यम नया मचाया है। न जाने कितने माओ की ममता को रुलाया है, न जाने कितनों को ही तकलीफें दिलाया है। धर्म के मार्ग को छोड़कर तूने अधर्मों के पथ को अपनाया है, पाप के घड़ों को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अपने ही जीवन में स्वयं ही संकट डाला है, हो रहा घनघोर अंधेरा कोई आशा की किरण जलाएगा, इस कलयुग में एक नया सवेरा लाएगा। कोई ना कोई तो होगा जो इस प्रलय को बचाएगा, त्रेता युग के राम और द्वापर युग के कृष्ण की तरह इस धरती पर पुनः ईश्वर आएगा। तो यहाँ कोहली के फैन कितने हैं सब? तो कोहली के ऊपर किंग कोहली मेरा शीर्षक है इस कविता का। मैंने इसके ऊपर एक कविता लिखी है। तो इनकी बेसिकली जो भी पाकिस्तान के खिलाफ बड़े मैचेस में खेली गई पारियां है, उसके ऊपर ये कविता बेस्ड है कि चलो आज हम एक क्रिकेटर का पठन करें, किंग कहती है जिसको दुनिया उसको हम नमन करें। एक्चुअली दर्शक गणों, ये कोहली का पहला अध्याय है, उसकी हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई बड़े मैचेस में कुछ पारियां बखान है। 2012 एशिया कप का दौर जब आया था, 183 पाकिस्तान के विरुद्ध वो बनाया था, 330 के बड़े लक्ष्य को एकदम सरल सा कर दिखाया था।
अब आया 2012 T20 वर्ल्ड कप का वो मैच, 78 रन करके तूने पाकिस्तान को चुकाया था। 129 रनों के लक्ष्य में टीम के आधे से ज्यादा रन तूने कर दिखाया था। 2015 वर्ल्ड कप की करते हैं अब बात, पाकिस्तान के खिलाफ रन करूंगा ही, ये ले रखी थी सौगात। मानता हूं कोहली उस संस्करण में चला नहीं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में शतक जड़कर यूं ही पीछा छोड़ा नहीं। यहां तक कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े दिग्गजों थे उनको इस बात की भनक लग चुकी थी कि ये बड़े रेस का घोड़ा है, क्योंकि बड़े मैचेस में उनकी टीम की कमर हर बार तोड़ा है। 2016 T20 एशिया कप की पारी अब भी है वो याद, 8 पे 3 थे, तब तू आया था करने पारी की शुरुआत। मीरपुर में 84 रनों के लक्ष्य को बड़ी सहजता से कर दिखाया था। 49 रनों की पारी से भारत को जीत दिलाया था। 2019 वर्ल्ड कप में भी 77 रन कर दिखाया था। हिंदुस्तान ने 336 पहुंचकर पाकिस्तान को धूल चटाया था। आइए अब करते हैं इनके जीवन की सर्वश्रेष्ठ पारी की बात, जो आई थी हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ। 82 रनों की नाबाद पारी से अपने कद को और ऊंचा किया था। हैरिस रॉफ की 150 प्रति घंटे की बॉल पे लगातार 2 छक्के लगाकर जीत पुख्ता किया था। हार के मुंह में जाकर अंत में जीत का स्वाद चखा दिया। अपने इस पारी से तमाम क्रिकेट प्रेमियों के दिल को अपना बना लिया। ए कोहली, इतनी एग्रेसिव और फियरलेस बैटिंग के लिए तुझे सलाम है। तूने प्लेयर ऑफ द डिकेड का खिताब जीता, देश को तुझ पे इस बात का नाज है। सर एक लास्ट बेरुख जिंदगी है, जो कि बैचलर के लाइफ के ऊपर है, कि दिलों की ये आस है, ये मंजिलों की प्यास है, पता नहीं ये भंवर कहां फंसा है, जहां सिर्फ रुकावटों का साथ है। इस जीवन जीने की कशिश में न जाने हर पल कितने बाधाओं की अटकलें हैं, और इन बाधाओं को झेलकर हम इनसे संघर्ष करने में लड़े हैं। अपनी पूरी जिंदगी ठोकर खा खा कर बिताई है, और इनसे सीखने के बजाय हमने हर बार एक नई गलती दोहराई है। लालच को पाने की कला में औरों को कष्ट पहुंचाया है। हर क्षण एक नई गलतियां कर अपनों का दिल बड़ा दुखाया है। नाकामयाबी के रथ पर चढ़कर सफलता को पाने की आस लगाई है। हर पहर हर वक्त असफलता की ही कुंजी को हाथ लगाई है। अपने अंदर के अकड़ को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, और औरों को नीचा दिखाकर अपने को ही श्रेष्ठ बताया है। न कुछ करने की ताकत है, न ही कुछ करने का बल, और ऐश्वर्य दिखावे के चक्कर में गुजर रहा है अपना आज और कल। जीवन हो गई है नष्ट, आता न कोई अब रास है। अगर ऐसे ही जिए तो ऐसी जिंदगी जिंदा लाश है। शुक्रिया, धन्यवाद।